सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर अभी अभी एक ऑफिशियल गुड न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है। एएलपी छात्रों के लिए एक और जोन से जो है तीसरा पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन इस तीसरे पैनल के बाद भी इस जोन में अभी भी बहुत सारी सीट खाली है। तो कितना खाली है इस वीडियो में समझते हैं। साथ ही यहाँ पर जो मेडिकल अनफिट छात्र हुए हैं, यानी मेडिकल में अनफिट हो गए हैं, उन छात्रों की भी लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां से क्लियर होता दिख रहा है कि कितना सीटें खाली हो रही हैं। तो इस जोन से जो है सेकंड डीबी पक्का आने वाला है। तो कितने सीटों पर आएगा, आइए इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पर देखिए, जो अपडेट आया हुआ है वह आरआरबी सिकंदराबाद की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट प्रोविजनल रिजल्ट पार्ट 3, यानी ये जो है तीसरा पैनल है। इससे पहले दो पैनल आ चुके हैं। तो कितना पैनल पिछले आए हैं और इसमें आए हैं, आइए समझ लेते हैं। साथ ही यहाँ पर पहले ही क्लियर करके बोल दिया गया कि इस पैनल में जो है तीसरे पैनल में टोटल 368 कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट किया गया है। तो जिन सभी छात्रों का यहाँ पर पैनल में नाम देना था, उनका जो है रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग अपने रोल नंबर से मैच जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर बात करें तो पहले 111 कैंडिडेट जो है फर्स्ट पेज में मिल जाते हैं, और उसके बाद दूसरे पेज में बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 257 कैंडिडेट का चयन हुआ है। टोटल 368 कैंडिडेट हो जाते हैं। तो जिनका भी यहाँ पर फाइनल चयन हुआ है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका जॉब जो है एएलपी में जो है लग चुका है। अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, उसके लिए इनका डाटा पीसीपीओ ऑफिस भेज दिया गया है, जहां से डिवीजन अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस किया जाएगा। जनरली 25 से 30 दिनों के भीतर ये करा लिया जाता है। ठीक है। अब नीचे दे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और लिस्ट मिल जाती है। सबसे पहले मिलता है absent फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन बोथ शेड्यूल्ड एंड ब्लॉक डेट, यानी इनकी जो शेड्यूल डीबी का शेड्यूल था उसमें भी एब्सेंट थे और ब्लॉक डेट में भी एब्सेंट रहे। तो इनका जो है कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पर बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 5 यानी 15 3 18 कैंडिडेट यहाँ पर हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर 6 कैंडिडेट हैं एब्सेंट अब्सकॉन्डिंग फ्रॉम मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी ये ऐसे छात्र हैं जो अपना डीबी तो कराए हैं लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन देने नहीं गए हैं। यानी यहाँ पर 3 3 6 कैंडिडेट यहाँ पर हो जाते हैं। और एक कैंडिडेट को जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट यहाँ पर हो जाते हैं। तो टोटल 6 1 7 और 18 7 25, यानी यहाँ पर 25 सीटें आपको खाली होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कितना पैनल सहित कितने का चयन हो चुका है। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट पैनल आया था उसमें कितने छात्रों का चयन हुआ था, उसमें जो है 412, कितना 412 कैंडिडेट का हुआ था। फिर सेकंड पैनल आया, सेकंड पैनल में जो है 432 कैंडिडेट का चयन हुआ। फिर आज जो है थर्ड पैनल आया हुआ है, तो इस थर्ड पैनल में जो है 368 कैंडिडेट का चयन हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, एक हासिल, 6 3 9 1 10, एक 11, 11 यहाँ पर एक हो जाएगा। फिर 4 4 8 3 11 1 12, यानी यहाँ पर 1212 कैंडिडेट का चयन हो चुका है। ठीक है। अब बात करें कि सीटें कितना थी इस जोन में, 1212 कैंडिडेट का तो चयन हो चुका है, पैनल में नाम आ चुका है, लेकिन इसमें सीटें कितना थी, तो 2528 सीटें थी। तो इसमें 1212 को माइनस कर देते हैं, 1212 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 में 2 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, यानी अभी भी इस जोन में 1316 सीटें खाली है। ठीक है। तो क्या ये अब पैनल नहीं आएगा, तो जी नहीं, अब इस और जोन से अभी और पैनल आएंगे। और जिस तरह से छोटे छोटे पैनल दे रहे हैं, तो अभी इसमें जो है सेकंड डीबी जो है बहुत लेट आएगी, क्योंकि अभी इनके 3 पैनल आए हैं। ठीक है। पहला पैनल जो है 19
12/2025 को आया था, फिर दूसरा पैनल जो है 12 जनवरी को आया था और अब तीसरा पैनल जो है यहाँ पर 5 फरवरी के डेट में अपडेट किया गया, लेकिन आज ही आया है। तो ये 5 फरवरी को आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माना जाए तो लगभग 20 दिन का ये समय ले रहे हैं। तो अगले पैनल कब तक आ सकते हैं? तो जिस तरह से ये टाइम ले रहे हैं, तो मान के चलिए कि यहाँ पर 20 से 25 फरवरी के आसपास जो है इसका चौथा पैनल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि सेकंड डीबी कितने सीटों पर आ रही है। तो देखिए, सेकंड डीबी के लिए आपको यहाँ पर कितना खाली हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 25 सीटें इसमें खाली हो गया, ठीक है। 25 सीट यहाँ पर खाली हो गया। अब जो सेकंड पैनल आया था यहाँ पर देखिए 25 सीट तो थर्ड पैनल में हो गया, ठीक है। और सेकंड पैनल में देखिए ये सेकंड पैनल आया था, ठीक है, जहाँ पर 432 कैंडिडेट का चयन हुआ था। अगर इसमें बात करें तो इसमें टोटल अब्सेंट अब्सकॉन्डिंग वाले कैंडिडेट को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो अब्सेंट थे कैंडिडेट वो 22 थे, 22 अब्सेंट कैंडिडेट थे। फिर 8 जो है अब्सेंट अब्सकॉन्डिंग यानी जो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं देने गए थे वो हो गए, तो 22 8 30 ये हो गए। तो इतना दिया था, ठीक है। लेकिन उसमें जो है किनका रिजेक्ट किया गया, नहीं दिया गया था, तो 30 कैंडिडेट ये हो जाएंगे। तो 30 यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब देखते हैं कि जो फर्स्ट पैनल आया था जिसमें 412 कैंडिडेट का हुआ था, तो यहाँ पर ये फर्स्ट रिजल्ट था, फर्स्ट पैनल। तो इसमें अब्सेंट और अब्सकॉन्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 25 तीसरे में था, ठीक है, और 30 दूसरे में था। अब पहले में देख लेते हैं कि कितना था। तो पहले के लिए यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 34 कैंडिडेट ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब्सेंट थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 34 ये हो गए और 4 कैंडिडेट अब्सेंट अब्सकॉन्डिंग थे और 2 कैंडिडेट ये, यानी 4 2 6 34 6 40 कैंडिडेट यहाँ पर हो गए थे। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं 40, तो 5 हो जाएगा, 4 3 7 2 9, यानी 95 सीट तो यहाँ से खाली होती हुई आपको नज़र आ रही है। अभी तक में तीनों पैनल में मिलाकर जो एब्सेंट वगैरह थे तो उनकी जो है सीटें 95 सीट खाली हो रही है। तो ये तो सेकंड डीबी के लिए कंफर्म मान के चलिए कि इतना खाली होगा, लेकिन इससे और भी ज़्यादा खाली होगा। तो जैसे अभी कम का चयन हुआ है क्योंकि 412 432 और 368 तो सभी को मिलाकर जो है 1212 कैंडिडेट होते हैं। तो जब यहाँ पर 1212 कैंडिडेट को चयन करते करते यहाँ पर 95 सीटें खाली हो रही हैं, तो अन्य के मुकाबले तो काफ़ी कम है, क्योंकि मुंबई में अभी आपने देखा कि एक एक बार में जो है इतना खाली हो रहा था। तो 2 पैनल आए थे तो उसमें जो है 170 के आसपास जो है 175 सीटें खाली हो रही थी। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर कम है। लेकिन यहाँ पर मान के चलिए कि आपकी सेकंड डीबी कितने सीटों पर आ सकती है। तो अभी तो ये लोग सेकंड डीबी निकालेंगे नहीं, क्योंकि अगर निकालना होता तो ऑलरेडी निकाल देते। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, पहले पूरा कंप्लीट करा लेंगे डीबी, और डीबी कंप्लीट होने के बाद पूरा पैनल जारी कर देंगे। उसके बाद जो सीटें खाली होगी तो ये डायरेक्ट जो है आपकी सेकंड डीबी निकालेंगे। तो मान के चलिए अगर डायरेक्ट डीबी निकालते हैं और यहाँ पर वैकेंसी कितना है, 2528 वैकेंसी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सेकंड डीबी जो आएगी तो यहाँ पर मान के चलिए कि 500 सीटों के लिए आपकी सेकंड डीबी आने वाली है। कितना, 500 सीटों के लिए। तो उस हिसाब से जो है कट ऑफ घट जाएगा और बहुत तेज़ी से घटेगा, क्योंकि अगर देखिए अगर 500 सीटों के लिए सेकंड डीबी आती है तो यहाँ पर मान के चलिए कि जो जनरल कैटेगरी हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो उनका जो है 2 से 3 नंबर तक आपको घटता हुआ दिखेगा। वहीं पर बात करें कि दूसरे कैटेगरी की ओबीसी का, तो ओबीसी का भी यही हाल रहेगा जो जनरल का है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, क्या, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी का अगर कट ऑफ की बात करें
तो यहाँ पर 3 से 4 नंबर तक आपको घटता हुआ नज़र आएगा। बाकी वो कब क्लियर होगा, जब वो सेकंड डीबी आएगी तो वहाँ से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये पैनल के साथ कट ऑफ भी नहीं दे रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। पर मान के चलिए कि अभी जो हमने बताया उतना तो आपका कट ऑफ घटेगा ही, अगर 500 सीटों के लिए डीबी आती है। लेकिन यहाँ पर 95% चांस है कि 500 से ज़्यादा ही सीटों पर डीबी आएगी। बाकी जब भी नेक्स्ट कोई अपडेट आता है तो आपके लिए वीडियो के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।